ना जाने आज इस घनघोर जंगल में मुझे पानी कौन पिलाया। लगता है इस घनघोर जंगल में जरूर कोई मानव है। कौन है इस घनघोर जंगल में? किसने मुझे पानी पिलाया? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम कौन हो? हे भगवान, यहां तो कोई दिखाई नहीं देता, तो मुझे पानी कौन पिलाया? कौन है? तुम कौन हो और इस घनघोर जंगल में क्या कर रही है? आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? मेरा नाम बिजली बंजारन है। बिजली बंजारे? हाँ। तो तू बंजारन है? हाँ, और मेरा घर इसी जंगल में है। इस जंगल में घर है? इसी जंगल में। हाँ। तो क्या तू मुझे पानी पिलाई? हाँ, मैं ही आपको पानी पिला के होश में लाई हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं बंजारन, भला तुमसे क्या गलती हो सकता है? अगर तू आज इस घनघोर जंगल में नहीं रहती तो शायद मैं पानी प्यास के मारे मर जाता। घनघोर जंगल में तू मुझे पानी पिला करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। बंजारन, मेरा सेनापति, मेरा पचकौड़िया, मेरा दरबारी मेरे साथ धोखा किया और मैं इस जंगल में घबरा करके जानवर को देख करके मैं पानी प्यास की मारे बेहोश हो गया। और इस समय मैं इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता भूल चुका हूं। तू इस जंगल में रहती है, इस जंगल से तू वाकिफ है। मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो। ए जी, बाहर जाने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। क्या? आपने तो मेरा परिचय जान लिया, तो लेकिन मैं आपका नाम तक नहीं जानती हूँ। क्या नाम है आपका? तो तू मेरा परिचय जानना चाहती है? हाँ। मेरा नाम राजा महेंद्र सिंह है। और कभी महेंद्रपुर शहर के बारे में सुनी होगी? हाँ, सुनी हूँ। महेंद्रपुर शहर का मैं युवराज हूँ, मैं राजा हूँ और मेरा ही नाम राजा महेंद्र सिंह है। वाह, बहुत सुंदर नाम है आपका। बंजारन, हाँ जी। मैं अपना परिचय बता दिया। मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जो है, हाँ, वो मुझे बता दो। सुनिए ना, मैंने तो आपकी प्यास बुझा दी, तो लेकिन आप मेरी प्यास कब बुझाएंगे? बंजारन, तू मुझे पानी पिला करके मुझे प्यास को बुझा दिया, तो तुम्हारे पास पानी होगा, पी करके अपने प्यास को बुझा लो। ओहो, आप समझे नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ। आज जब मैं अपने झोपड़ी से बाहर निकलने लगी तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया था। कैसा प्रतिज्ञा? मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि आज मैं जा रही हूँ जंगल घूमने के लिए, और जंगल घूमने के क्रम में जिस पुरुष पे सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, अच्छा, उसी को अपना पति मान लूंगी मैं। और मैं घनघोर जंगल आई, सबसे पहली दृष्टि आप पे पड़ी। मेरे ऊपर? हाँ, इसीलिए आप मेरे प्रतिज्ञा के अनुसार आप मेरे पति हो गए। इसलिए प्रणाम स्वामी जी। अरे दूर हटो, ये क्या कर रही है?
भला कोई किसी को देख ले, हाँ? तो क्या तू मुझे देख लिया तो मैं तुम्हारे पति हो गए, हाँ तू मेरी पत्नी हो गई? हाँ ऐसा परंपरा तो संसार में नहीं है। और बंजारन, अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो जंगल में बहुत नौजवान भाई आते हैं, किसी एक को पकड़ करके तू शादी कर लेना, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। सुनिए जी, कहिए जी। मैं दूसरे के बारे में ऐसा कदापि सोच भी नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हे भगवान, हे भगवान। वाह, ये क्या है? ये ताज राज मुकुट है। राज मुकुट, ये ताज है? वाह, क्या ताज है। और क्या आपकी मूछें हैं? वो तो है। क्या आपका होठ है? ये क्या माला है? ये माला है। क्या माला है? अच्छा, ये क्या है? ये राजश्री वस्त्र है। राजश्री वस्त्र जो राज घराने में होते हैं। वाह, आपका क्या वस्त्र है। आप नीचे से लेके ऊपर तक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बंजारन, ये तू गलत सोच रही है। तू मेरे प्राण का रक्षक, या मैं इस बात को मानता हूं, और तू जो अपने मन में प्रतिज्ञा की है उस बात को भी मैं मान रहा हूं, लेकिन जिस खुशी के लिए तू मेरे साथ शादी करना चाहती है, अब मैं इस उम्र में उस खुशी को मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। इस उम्र में? यही तो आपकी उम्र अच्छी है। आप लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए बंजारे कि मैं शादीशुदा हूँ। आप शादीशुदा हैं? मेरे पास एक नहीं बल्कि दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा। बेटे का नाम शंकर है और बेटी की नाम सुशीला। लेकिन उन दोनों भाई बहन की मां इस संसार में जीवित नहीं है बंजारे। जब मुझे एक बेटा और एक बेटी है तो फिर दोबारा मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? सुनिए जी, तब तो मैं बहुत भाग्यशालिनी हूँ। वो कैसे? क्योंकि जिस महल में मैं जाना चाहती हूँ तो उस महल में पहले से ही मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। देखिए, बनाया हुआ घर और जन्माया हुआ बेटा बेटी तो किसी भाग वालों को ही मिलता है। हे विधाता, न जाने क्या इरादा है तुम्हारी बंजारे। हाँ जी। फिर भी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो, मैं जंगल को छोड़ करके चला जाऊंगा। बंजारी, मेरे साथ ऐसा मत करो। सुनिए, आपके महल में जो आपके 2 बच्चे हैं, मैं उन दोनों बच्चों को उसे अच्छी तरह से पालन पोषण किया करूंगी, सही समय पे भोजन कराया करूंगी, सही समय पे उसे पाठशाला भेजा करूंगी पढ़ने के लिए। क्या उस महल में मैं उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगी। बंजारा, मेरा बेटा और बेटी हमेशा अपने माँ के लिए अपने आंख से आंसू बहाते हैं। और क्या मैं तुम्हें अपना पत्नी मान लूंगा तो मेरे हवेली में जाकर के तुम मेरे बच्चे को अपने पुत्र के समान मानोगी? बिल्कुल जी, मैं उनकी पहले वाली माँ से भी ज्यादा लाड़ प्यार करूंगी। क्या? हाँ। तो क्या मेरा बेटा शंकर और बेटी सुशीला हवेली में खुश हो जाएगा? बिल्कुल खुश हो जाएंगे दोनों बच्चे। और बंजारे, मैं शादी कर लिया तो ठीक है, अगर मैं शादी नहीं किया तो? नहीं करेंगे तो सुनिए जी। बोलिए। जंगल में जितने भी सोए हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, खूंखार जानवर है, एक जानवर सो गया है, ये बूढ़ा जानवर है। बूढ़े जानवर को जगाइए, कपार ठोकिए तो पीछे वाले लोग ठोक दीजिए।
हाँ। ठोकने में कमी मत कीजिए।